नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 13 ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी के। हमने जो भाषा माधुरी पढ़ा है, अब हम आज करेंगे भाषा अभ्यास। बच्चों, हमने ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी पाठ पढ़ लिया है। उसमें हमने जाना लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे थे और हमने उनके बचपन के विषय में भी जाना। तो आज हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे भाषा अभ्यास। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आप लोग भी अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और अपने अभ्यास कार्य के लिए तैयार हो जाएं। चलिए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। प्रश्न पहला, आइए पढ़ते हैं प्रश्न पहला। पाठ के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। बच्चों, हमने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा है ना, तो हमें अब उनकी 4 विशेषताएं भी यहाँ पर लिखनी है। मैंने एक विशेषता यहाँ पर लिखी है, देखिए तो शास्त्री जी कैसे थे? ईमानदार थे। ईमानदार थे ना, हमें इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? ऐसे, लाल बहादुर शास्त्री जी सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करते थे, तो एक विशेषता ये हो गई। और दूसरी, किसी से भेदभाव नहीं करते थे ना वो। तो बच्चों, ये 2 विशेषताएं तो मैंने अपने शब्दों में लिखी हैं। आप आगे 2 विशेषताएं आप अपने शब्दों में लिखेंगे। आगे के 2 वाक्य आप स्वयं बनाएंगे। बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि उनकी जो विशेषताएं हैं आपको कैसे लिखनी है। मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है उसके आधार पर आपको भी 2 वाक्य बनाने हैं। आइए प्रश्न दूसरा, शास्त्री जी ने देश को कौन सा नारा दिया? लिखिए। तो उत्तर क्या होगा? शास्त्री जी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया, आपको तो याद है ये वाक्य, ये नारा। चलिए आपको भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में साथ साथ लिखते जाना है। प्रश्न तीसरा, आइए जानते हैं प्रश्न तीसरा। नीचे दिए गए वाक्यों से काम वाले शब्द छांट कर लिखने हैं। बच्चों, यहाँ पर एक डिब्बा दिख रहा है, उसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब उस वाक्यों से आपको शब्द निकालने हैं, जिससे हमको काम वाले शब्द छांट के यहाँ पर लिखना है जो खाली स्थान दिया है। तो काम वाले शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से काम होने का बोध हो, क्रिया का बोध हो, वहाँ वो काम वाले शब्द होते हैं। जैसे कि वाक्य दिया हुआ है, चिड़िया चहचहाती है। अब हमें इस वाक्य में ढूंढना है काम वाला शब्द। अब देखो तो चिड़िया क्या काम कर रही है? चिड़िया क्या काम कर रही है? चहचहाती है। तो चहचहाना क्या हो गया? ये काम वाले शब्द हुए, तो यहाँ पे हो जाएंगे चहचहाती है, ये शब्द यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है? गाय घास खाएगी, तो खाएगी क्रिया हुई, तो काम वाले शब्द क्या हुआ? खाएगी। वह जोर से हंसने लगा, तो हंसना क्रिया हुआ इसका, तो यहाँ पे शब्द क्या आएगा? हंसने लगा। मैं नीला पेन लाई, तो ये बताइए आप, इसमें वाक्य में क्या आएगा? शब्द में लाना। क्या है ये? लाना क्रिया हुई। तो आपको भी ऐसे ही अपने अभ्यास पुस्तिका में साथ साथ लिखते जाना है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ध्यान दीजिएगा। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ध्यान से सुनिए, विराम चिन्ह बहुत आवश्यक चीजें होती है। जब हम भाषा सीखते हैं तो उस समय हम विराम चिन्ह हमको जानना बहुत जरूरी होता है। विराम शब्द रुकना या ठहरना इसका अर्थ होता है। किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को प्रकट करने के लिए रुकना पड़ता है।
अर्थात देखिए, जब हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो हम वाक्य जब पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। तो उस रुकने की जो प्रक्रिया होती है, जो भाव होते हैं उसके, उसे वहाँ पर हम ठहरते हैं उसको बोलते हैं विराम। और जब हम रुकते हैं तो वहाँ पर हम कुछ चिन्ह लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह और क्या है, योजक। तो ये जो चिन्ह है, ये जब विराम चिन्ह है। जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो इन चिन्हों के कारण हमें वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है, उसको हम कहते हैं विराम चिन्ह। समझ में आया बच्चों आपको? तो आइए जानते हैं पूर्ण विराम कहाँ पर लगाते हैं। पूर्ण विराम हम लगाते हैं वाक्य के समाप्त होने पर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है अपना पाठ पढ़ो, तो यहाँ पर वाक्य पूरा हुआ तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया हमने। दूसरा क्या हुआ है, अल्प विराम। हम अंग्रेजी, यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित और विज्ञान पढ़ते हैं तो हम इन दोनों शब्दों के बीच में कुछ देर के लिए ठहरते हैं ना, तो ये अल्प विराम हम वहाँ पर लगाएंगे। जब कोई शब्द, जब विषय हम एक साथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक साथ ना बोल के कुछ समय के लिए रुकना पड़ता है ना। प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम कब लगाते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तुम कब गए, तुम कहाँ गए, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे जो शब्द हम बोलते हैं वो क्या शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं। उद्धरण चिन्ह, माँ ने कहा सदा समय पर उठो। अब ये चिन्ह कब लगाते हैं, जब कोई वाक्य किसी के द्वारा कहा गया जो शब्द होता है, जो वाक्य होता है, उसे उसी तरह का से ही प्रयोग किया जाता है, तब हम वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ योजक चिन्ह, अब योजक चिन्ह कब लगाते हैं, मैं रात दिन काम करता हूँ। अब ये रात दिन विपरीत शब्द हुए, है ना, विपरीत शब्द मतलब उल्टे शब्द हुए। रात का विपरीत क्या होता है, दिन, तो हम इसे विपरीत शब्दों में भी लगाते हैं। और समान शब्द जो एक ही शब्द जो बार बार आए, दोबारा है, जैसे बार बार, है ना, रात दिन हो गया, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, आपको ये विराम चिन्ह आपको अच्छे से समझ में आया? तो आइए अब इसके आगे करते हैं मिलान। अब हमने भी पढ़ा ना पूर्ण विराम कौन सा है, अल्प विराम कौन सा है, प्रश्नवाचक, उद्धरण और योजक। हमने जो चिन्ह जो पढ़े हैं उसके साथ हमको करने हैं मिलान। अब उसे ऐसे हम मिला लेंगे। आप भी साथ में ऐसे ही कार्य पूर्ण करते जाएंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये विराम चिन्ह। प्रश्न 5वां, दिए गए अनुच्छेद में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर वाक्य पूर्ण हो गया, तो पूर्ण हो गया तो हमने पढ़ा था ना, यहाँ बस क्या आएगा, पूर्ण विराम। उसमें देश प्रेम, ईमानदारी और साहस की भावना कूट कर भरी हुई थी। देखा, यहाँ पर आया ना योजक चिन्ह, यहाँ पर आएगा। दो शब्द एक ही जो शब्द है वो दो बार आया है, तो ऐसे जो शब्द आएंगे वहां पर हम लगाएंगे योजक चिन्ह। अब उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब देखो, जो नारा दिया था वो किन्होंने दिया था, हाँ, किसने दिया था, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे ही आपको चिन्ह को सही जगह पे आपको भी लगाते जाना है। आइए आगे जानते हैं और क्या है। आगे है आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिली, उसको अपने शब्दों में लिखेंगे। तो बच्चों, हमने जो आज लाल बहादुर शास्त्री जी के पाठ पढ़ा था उनका अभ्यास कार्य भी पूर्ण कर लिया। आशा करती हूँ आपने भी पूर्ण कर लिया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।